मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहले सूत्र पर 9वें अध्याय के हम चर्चा कर रहे हैं। पहले सूत्र में संवर की परिभाषा बताई, आश्रव निरोध संवरा। इस सूत्र को भली भांति समझने के लिए हमने गुणस्थान अनुसार भावाश्रव और द्रव्याश्रव की चर्चा की। सो गुणस्थान अनुसार भाव संवर और द्रव्य संवर की चर्चा फलित हो गई। कल तक हमने देखा था भाव के रूप में जीव के परिणामों की तरफ से चर्चा की, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, उनका बना रहना और उनका अभाव होना। और द्रव्याश्रव द्रव्य बंध में हमने 148 कर्म प्रकृतियों की तरफ से चर्चा की और भावाश्रव का भावबंध का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और भाव संवर द्रव्य संवर का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ये आप सब जानते हो। एक ही समय में दोनों कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ पर जीव ने वीतरागता की प्राप्ति की और वहाँ पर कर्म आना रुक गए। इसे शास्त्रीय भाषा में काल प्रत्यासत्ति कहते हैं। काल प्रत्यासत्ति मतलब अभिन्न काल, एक ही काल में। प्रत्यासत्ति मतलब समीपता, काल की समीपता। एक ही काल में दो कार्य संपन्न होते हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की यह विशेषता भी है कि एक ही काल में दोनों कार्य संपन्न होते हुए भी कोई किसी को करता नहीं है। ठीक है। टोडरमल जी साहब ने इसे काकतालीय न्यायवत कहा। जैसे कौवा ताड़ के वृक्ष पर बैठा और उसी समय में शाखा टूट गई, तो समय भेद नहीं होते हुए भी कर्ता कर्म संबंध परमार्थ से घटित नहीं होगा। अपनी योग्यता से ही वे कर्म आना रुक गए और यहाँ पर जीव ने विशुद्ध परिणाम के, यह हम समझ सकते हैं। संवर का 7 तत्वों में हमने संवर का भाव क्या बताया था, आपको याद है? संवर का भाव एक देश उपादेय, प्रकट करने योग्य, याद आता है सबको। और निर्जरा में भी एक देश उपादेय, वह भी प्रकट करने योग्य। वितरागता की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, निराकुलता, ये उसके लक्षण है संवर के। ठीक है। विचारणीय ये है कि अभी आगामी सूत्रों की तरफ हमें बढ़ना है। थोड़ा सा हम ये भी विचार कर लेवे कि इस अध्याय में 2 तत्वों की चर्चा की है, संवर और निर्जरा। विचारणीय ये है, पहले संवर की चर्चा क्यों करी है इन्होंने? ये सिंपल लॉजिक है इसमें, क्योंकि मात्र निर्जरा कार्यकारी नहीं है हमको। क्योंकि निगोदी भी प्रत्येक समय में निर्जरा करता रहता है। उस निर्जरा को बोलिए सविपाक निर्जरा कहते हैं। अपने अपने समय पर आकर फल देता ही है कर्म। कर्म बंधते थे समय ही विशिष्ट स्थिति देकर बंधा था, तो अपना समय पूरा होते ही उदय देगा ही देगा, इसमें कुछ भी शक नहीं है। तो कर्म का उदय में आना ही जीर्ण होना है, उसकी निर्जरा है। ऐसी निर्जरा बाल गोपाल सबके सदाकाल हो ही रही है। लेकिन वो कर्म खिरते हैं और उसके बदले में वह नवीन कर्म बांध लेता है। हमें ऐसे कर्म खिराने हैं जिसको लेकर पुनः नवीन कर्म बंध न हो। अर्थात हमें आश्रव पूर्वक निर्जरा नहीं,
हमें संवर पूर्वक निर्जरा चाहिए, ये बताने के लिए मेरी बात को कौन पूरा करेगा? वेरी नाइस। संवर की पहले चर्चा की है, क्योंकि निर्जरा की होड़ में वो जैसे तैसे कुछ क्रियाकांड में ना उलझे, पहले उसको ज्ञान में आए, नवीन कर्मों का ना रुकना, ये प्रथम बात है। पहले नया कर्जा लेना बंद करो, ये प्रथम बात है। फिर पुराना कर्जा चुकता करता चलो, ये दूसरी बात है। ठीक है? नहीं तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। समझते हैं मुझे क्या कहना है? एक गड्ढा है और गड्ढे को बुझाना था। क्या किया उस आदमी ने? बगल में और एक गड्ढा किया, उसकी मिट्टी लेकर बुझा दिया। तो हुआ क्या एक्चुअली? कुछ नहीं हुआ है। कितनी समस्या का निवारण किया है उसने? कुछ नहीं किया है। जो यहां पर था वो यहां पर करना है अभी। तो चाहिए ये था बाहर से कहीं मिट्टी लाकर उसको दबा देवे। तो इसलिए संवर की चर्चा सबसे पहले यहां पर आचार्य ने की है। अभी देखिए दूसरे सूत्र की तरफ हम आते हैं और फिर 6वें अध्याय से थोड़ा हम कोरिलेट करेंगे प्रकरण को, और मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्या विशेषता रही। दूसरा सूत्र देखिए, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। संधि विच्छेद करते हैं। स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। ठीक? इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? स वह, किसके साथ अनुवृत्ति लगानी है आपको? संवर। वेरी नाइस, जिसका प्रकरण चल रहा है। वह गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय बोलिए, और चारित्र, बात को पूरी करो, चारित्रय। ये कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है इन्होंने? इसका क्या उचित है? तृतीया का बहुवचन। वेरी नाइस। ठीक है? वैसे दो महत्वपूर्ण बातें हैं 6वें अध्याय के साथ, तो अभी कोरिलेट करना है अपने को। मैं पहले आपको बता दूं, इसमें कौन सा समास है? इसे द्वंद्व समास कहते हैं, क्योंकि सबकी हयाती बराबरी से आपको समझना है। ये द्वंद्व समास दिखाता है। ऐसा ही है ना जो मैं कह रहा हूं, सभी पद बराबर महत्वपूर्ण। द्वंद्व समास बताता है गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, द्वंद्व समास हुआ। और विभक्ति में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है ये, चारित्रय कहकर। सो इसका अर्थ क्या हुआ? करण कारक में तृतीय विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया। द्वंद्व समास तो है ही, करण कारक में तृतीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया। इससे अर्थ क्या फलित हुआ? के द्वारा, से। क्या? अभी अर्थ करो, संयम मुक्ति अर्थ करो। वेरी नाइस। ठीक? अभी कोरिलेट करो, 6वें अध्याय की तरफ उड़ चलो। अभी अब क्या मौलिक चीजें आपको पकड़ में आ रही है वो कुछ मुझे बताए। 6वें अध्याय में सबसे पहले आश्रव की परिभाषा बताई थी और वो अस्थिपरक बताई थी। यहां पर पहले ही सूत्र में बताई तो संवर की परिभाषा है, लेकिन नास्तिपरक बताई आश्रव निरोध संवरा। थोड़ा विचार करें हम, वाक काय मन कर्म योग आश्रव, वहां पर यही सूत्र है। स आश्रव, वचन मन और काय की क्रिया को योग कहते हैं और योग से आश्रय होता है। ऐसा वहां पर प्रकरण था। संवर में उससे उल्टा करना है, लेकिन उससे उल्टा करेंगे तो मात्र गुप्ती फलित होती है। फिर तो काय वांग मन का निरोध करना, तो तब तो फिर गुप्ती अकेली पर्याप्त है ना। थोड़ा विचार करने का प्रयास करो आपसे। लेकिन गुप्ती आदि सब बहुत बड़ा पेटा लिया है, क्योंकि वहां पर भी वांग काय मन कर्म योग में मात्र वो मन वचन काय के योग की ही चर्चा नहीं है सच पूछो तो। और प्रकारांतर से इसके विलोम गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा, ये सब विलोम उसमें भी शामिल करना है आपको। ठीक है? और एक प्रकरण वहां पर ख्याल में आता था, और यहां पर एक और बात ख्याल में आती, वह क्या है?
वहां पर तुरंत दूसरा सूत्र था, यह आश्रव है, स आश्रव। क्या कहना चाहते हैं वे? वचन काय मन की क्रिया आश्रव है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा चरित्र से आश्रव होता है। क्या मौलिक अंतर पड़ा? क्या समझ रहे आप लोग? आप लोग क्या समझ रहे हैं? बताओ, क्या समझ रहे हैं आप लोग? वहां पर कारण में कार्य को उपचार किया था, मैंने आपको बोला भी था। वचन मन वचन काय की क्रिया को आश्रव कहा, जबकि उससे आश्रव होता है। समझना तो ऐसा था, वहां पर देखा था ना अपन, याद आ रहा है। और यहां पर स्पष्ट बात कह दी कि गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा से संवर होता है। यहां पर भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे? बताए कोई भी, मुक्ति बताओ, यहां पर क्या बोल सकते थे? क्या बोल सकते थे यहां पर? ये संवर है, ऐसा नहीं कहकर ये संवर के कारण है। साधकतम साधन को बताया गया है। साधकतम साधन मतलब उत्कृष्ट कारण को बताया गया है। तो शंकाकार की यहां पर शंका खड़ी हुई है। उसका कहने गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा स्वयं ही संवर है, उससे संवर होता है। ऐसी बात क्यों करते हो आप? समझ में आता है शंकाकार की शंका? आचार्य देव ने उसका समाधान क्या किया, हम कुछ बिंदुओं में देखना चाहेंगे। पहला बिंदु आचार्य देव ये कहते हैं, गुप्ती स्वयं संवर है ऐसा हमने नहीं कहकर गुप्ती आदि से संवर होता है ऐसा कहने का पहला हेतु यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भाव संवर से द्रव्य संवर होता है। यदि अभेद चर्चा करनी होती जीव ही जीव के अंदर, तब तो ऐसी चर्चा करते कि गुप्ती स्वयं ही संवर है। लेकिन वतन यह है जीव की गुप्ती से पुद्गल का संवरण होता है। तो कारण कार्य स्थापित करना है, भेद रूप कथन करना है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्तापने का आरोप करना था, इसीलिए हमने कारण कार्य संबंध गठित किया, भेद रूप कथन किया। समझ में आता है? तो इससे दोनों बातें फलित करनी है हमको। आचार्य देव कहते हैं कि भाव संवर तो हो ही रहा है, लेकिन भाव संवर को लेकर द्रव्य संवर भी हो रहा है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कुछ करना नहीं पड़ता। जीव परमार्थ से पुद्गल में कुछ नहीं करता, पुद्गल परमार्थ से जीव में कुछ नहीं करता। ठीक है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 2 छंद आप सबने पढ़े होंगे, जो बहुत परिचित है। उसमें यह कहा है कि कर्म स्वयं अपनी योग्यता से कर्मण वर्गण कर्म रूप परिणमित हुए और जीव ने उसी समय में यहां पर अपना परिणाम किया। मैं हमेशा उसके लिए उदाहरण देता हूं, एक्साइटेड है मेरा उदाहरण। मैं कहता हूं कि जैसे वैद्यक शास्त्रों में पेशाब की बीमारियों में एक दवा बताई जाती है, चंद्रप्रभावटी। यह रामबाण उपाय बताया गया है बीमारी के लिए। लेकिन उसको चंद्रप्रभावटी से कुछ ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनको नगण्य असर हो। नगण्य समझते हो? नेम सेक, नॉमिनल, सामान्य असर हो। तो उसके लिए वैद्य और एक उपाय करते हैं। क्या करते हैं? उनको वसंत कुसुमाकर रस देते हैं उसके साथ। तो रस करता क्या है मालूम आपको? वो जो चंद्रप्रभावटी आज जो 1 गुना काम कर रही थी, वो वसंत कुसुमाकर रस देते ही 400 टाइम्स काम करती है, 400 गुना। लेकिन कोई ये इसका अर्थ ये समझे, क्या समझे बोलिए? वसंत कुसुमाकर रस ने कितना असर कराया और सोचकर केवल वसंत कुसुमाकर रस ले वे तो बिल्कुल 0 इफेक्ट होगा। मूल दवा तो चंद्रप्रभावटी है। ये रस शास्त्रों में रस बताए है, वो दवा का इफेक्ट बढ़ाने के लिए बताया है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच बाय इट्स मेयर प्रेजेंस अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? उसके होने मात्र से, वो करेगा कुछ नहीं, उसका देखना खोल के कैटलिस्ट जो कहते हो मिलेगा। नरेटिव होती है, नरेटी का क्या गया? जामन का तो कुछ गया, जामन दही रूप परिणमित हुआ। नरेटी का क्या गया? नरेटी दूध में डाली, दूध का दही जम गया और नरेटी खड़ी आपकी अगेन। सालों तक वो नरेटी काम कर सकती है आपकी। नरेटी का कुछ गया? नरेटी का कुछ आया?
और फिर भी दूध का दही जम रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कुछ करता है कि कुछ करता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में निमित्त नैमित्तिक का खंडन नहीं और कर्ता कर्म का मंडन नहीं, दो द्रव्य में। ये मैंने आपको समय सार में लिया है। काफी आगे बढ़ना है। कहाँ तक आए हम? यहां पर यह बताने का प्रयास किया कि भाव संवर को लेकर द्रव्य संवर होता है। कुछ प्रश्न पूछता हूं मैं अभी, है द्रव्य संवर हेगे उपादेय की अपेक्षा मेरा प्रश्न है। रजत उत्तर दे सकते हैं आप? क्या समझते हो सब लोग? रजत संवर, द्रव्य संवर क्या है? सोच समझकर आपको बताना है। एक देश उपादेय है। ये टॉप वाला कौन है एकदम पीछे? LLB बोलो, क्या नाम है आपका? अर्पित। यू आर वेरी निष्क्रिय तत्व को क्या कहते हैं? यूजलेस कहेंगे क्या? क्या कैसे बैठा है तो क्या क्या कर रहा है? बोलिए, द्रव्य संवर कौन सा क्या है? ये मेरा प्रश्न है। मुक्ति आप बताओ। मेरा प्रश्न क्या है वैसे? द्रव्य संवर क्या है? आप क्या बोल रही हो? मेरा ये प्रश्न दिल्ली का रास्ता कहा जाता है तो आपके वैसे मुंबई का रास्ता यहां जाता है। समझ में आ रहा है? बोलो अभिषेक, द्रव्य संवर क्या है? अरे 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 प्लीज प्लीज, आपको दिए गए ऑप्शन में से कुछ छांटना है ना। मैंने तो आपको क्या प्रश्न पूछा? आपको हेगे उपादेय में कुछ बोलना है। द्रव्य संवर परमार्थ से गे है, गे है। भाव संवर है उपादेय, परंतु भाव संवर के निमित्त से द्रव्य संवर होता है तो द्रव्य संवर पर इसको आरोप आता है, कारण का कार्य में उपचार। तो द्रव्य संवर को एक देश उपादेय कहते हैं परमार्थ से। द्रव्याश्रव क्या है? अक्षत द्रव्याश्रव क्या है? उपादेय है क्या? एक देश उपादेय है कि पूरा उपादेय? गे मात्र, गे है द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, यस सब गे है पुद्गल पदार्थ। लेकिन औपचारिक कथन ऐसा चलेगा, द्रव्य संवर उपादेय है, द्रव्याश्रव है। एक बार आपको ही कोई पूछ रहा था, शायद 8वीं का बच्चा आकर, फिर मुझे कह रहा था, वो पंडित जी ऐसा हमने पूछा बड़े बच्चों को, तो वे ये बोल रहे हैं कि नहीं वो द्रव्य संवर को तो गे ही कहेंगे, गे कहेंगे। जाने किसको पूछ के आया था? तो मैंने उसको कहा, फिर वो बहुत ही ज्यादा ही माथा खाने लग गया मेरा। तो मैंने उसको ये कहा 8वीं 9वीं का कोई होगा। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरा ये कहना था कि द्रव्य संवर आदि उपादेय, तो द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, वो कहने लगा गे। तो मैंने ये कहा इसमें दो अपेक्षा पड़ती है, इसको पर द्रव्य है इसलिए गे, हटाना जुटाना नहीं है इसको, न ग्रहण करने लायक न त्यागने लायक। क्योंकि ग्रहण करने लायक तो वितराग परिणाम, त्यागने लायक तो राग द्वेष। लेकिन उपचार का कथन ऐसा चलेगा, द्रव्याश्रव द्रव्य बंध को हे, ये उपचार का कथन, और भावाश्रव भाव बंध को हे कहना ये तो परमार्थ का कथन है। इसमें क्या बड़ी बात? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा? एक तर्क हुआ था ना हमारा, आचार्य देव दो तर्क से बैटल करना चाहते हैं। किसको? ये कारण कार्य संबंध क्यों लगाया आपने? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कारण कार्य में हमने दो द्रव्यों को खड़ा किया, कह रहे। ये तो अभेद विवक्षा जैसे पूर्व सूत्र में कही थी, पूर्वाध्याय में 6वें अध्याय में, वैसे ही यहां पर भी कहते। लेकिन यहां पर हमको अचानक ये विकल्प हुआ कि हम कारण कार्य घटित करके दिखाए कि भाव संवर को लेकर द्रव्य संवर भी होता है। सेकंड तर्क हम ये भी सिद्ध करना चाहते हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि संवर अन्य किसी आत्मिक परिणाम से नहीं होता, गुप्ती समिति आदि ही से होता है। यह कहकर अन्यमति
जो क्रियाकांड से संवर मानते हैं, यज्ञ आदि करने से, जल समाधि, जल स्नान आदि करने से, भूमि समाधि आदि करने से जो संवर मानते हैं, उसका भी निराकरण हमने कर दिया। क्योंकि यदि जल में डुबकी लगाने से संवर होता तो मछली तो निरंतर डूबी रहती है, उसका तो संवर अभी तक मोक्ष होना चाहिए। फिर पकड़ रहे आप सब बात को। तो दोनों हेतुओं को आचरण यहां पर रखा। मैंने किसका स्पष्टीकरण दिया? सिद्धांत कि 6वें अध्याय में स आश्रव, अभेद कथन वहां पर के कि यह आश्रव है, इससे आश्रव होता है ऐसा नहीं, और यहां पर इससे संवर होता है ऐसे भेद रूप कथन यहां दिया। मैंने कहा था मैं कोरिलेट कर रहा हूं आपको, आपके ज्ञान में रहे ये सब बातें। अभी आपको हो तो मैं आगे बढ़ू। ये व्याकरण की थोड़ी सी बातें हमने देख ली। तो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय से और चारित्र से संवर होता है, ये हमने देखा। अभी आगामी सूत्र की तरफ बढ़ना है। क्या आप सब तैयार है? तपसा निर्जराच, इसके लिए हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आवश्यकता पड़ेगी। तपसा निर्जराच, इसका सूत्र का अर्थ क्या होता है? तप के द्वारा निर्जरा होती है, ऐसा सामान्य लोग अर्थ करते हैं। तो फिर एक प्रश्न घूमता रहता है दिमाग में, बोलो क्या घूमेगा? वेरी नाइस, च शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? फिर बहुत शानदार सूत्र है। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं, थोड़े दिन पहले यहां पर भी बताया, पूरा श्लोक वार्तिक ये पहले सूत्र पर लिखा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग से नितरम बेहतरम, केवल इस सूत्र को लेकर अखंड देवागम स्तोत्र लिखा गया। और देवागम स्तोत्र को आधार बनाकर फिर बोलो अष्टशती अष्टसहस्त्री, इसको आधार बनाकर लिखे गए टोटली। ओनली एक सूत्र कुछ चर्चा लेकर चल रही। हम तपसा निर्जरा पर कितना बोल सकते हैं, अपन विचार करते हैं। तप से निर्जरा होती है, सामान्य अर्थ हुआ। आचार्य देव कहते हैं हमने 6 डाला है। 6 डालकर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? तब से निर्जरा भी होती है कहकर च अनुवृत्ति लगाओ संवर में, तब से संवर भी होता है। एक अर्थ तो हमने ये फलित किया। तो भैया क्या तब से ही ऐसा होता है? नहीं नहीं, जिन जिन कारणों से संवर होता है उन सब कारणों से निर्जरा भी होती है परमार्थ से। लेकिन ऐसा होते हुए भी तब को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तब सब में विशेष है। और तब का जिक्र संवर में भी करके आए हैं। वैसे कहां पर करके आए हैं बताया? संवर की चर्चा में कहीं तप आया है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, कहीं पर दिखता है आपको तप? धर्म में 10 धर्मों में उत्तम तप है। तो यहां पर आचार्य देव बोले कि वहां पर भी हमने तप को याद किया था, उत्तम तप को। धर्म से संवर होता है ना, तो धर्म में उत्तम तप भी है, तो तप से संवर होता है। तो यहां पर च जोड़कर हम ये कहना चाहते हैं कि तप दोनों काम करता है। तप से संवर भी होता है, तप से निर्जरा भी होता है, और तप कोई विशेष चीज है। इसीलिए शायद 4 आराधनाओं में तप को लेना युक्त समझा। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, पंचाचार में फिर तप को आगे बढ़कर फिर वीर्य तक लेके गए। आप सब समझ रहे हैं? प्रश्न पूछा ऐसा, प्रश्न पूछा अष्टपहड़ में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब बोला तब को अलग से क्यों बोलते हैं? तब तो चारित्र में आ ही जाएगा। तो कहा ऐसा नहीं है, विशिष्ट काय क्लेश आदि तपश्चरण की तरफ हमको ध्यान दिलाना है। क्यों? उससे फटाफट निर्जरा होती है। समझते हैं आप? इसलिए मुनियों को एक संज्ञा है तपस्वी। चारित्रवंत तो है ही, लेकिन प्रयोग कौन करता है? क्यों तपस्वी? इसलिए उससे यह बात फलित हुई। क्या बात फलित हुई? कि तप से विशेष रूप से निर्जरा होती है। संवर तो होता ही है, निर्जरा भी होती है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा हम देखते हैं। वैसे
सूत्र को देखने के पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आधार बनाकर देखना है। हम पहले ये भी देख ले, निर्जरा दो प्रकार की होती है, अविपाक और सविपाक, अकाम सकाम। अकाम सकाम कहना जीव की तरफ से होता है, अविपाक सविपाक कहना पुद्गल की तरफ से होता है। ये मैंने समझाया था थोड़े दिन पहले, वहां पर 6वें अध्याय में समझाया था, 6वें अध्याय में समझाया इसी तत्व और सूत्र के। इस संक्षेप में मैं थोड़ा बता दूं, सविपाक निर्जरा मतलब क्या। सविपाक निर्जरा, स सहित विपाक फल। विपाक मतलब होता है फल, पाक पकना, पकने के बाद ही फल देता है। मैंने एक उदाहरण आपको हमेशा दिया है, आपको याद होगा। आज केले की सब्जी बनाई है और फल में क्या देंगे फिर आप उनको? कोई विद्वान आए हैं, सब्जी क्या बननी है? केले की सब्जी बना देंगे, फल क्या देंगे? केला दे देंगे। उनके आज एक ही हरी का नियम है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही हरी लेनी है उनको आज। तो कितने अब फॉर्म्स बना सकते हैं? सब्जी काय की बनेगी? केले की। फल क्या देंगे? केला। तो मेरा ये प्रश्न है, तो केला ये क्या बोल रहे हैं? चिप्स भी देंगे बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, देखो मुझे तो क्या कहना है, समझो सब बात को। केला सब्जी है कि फल है क्या फिर वो एक्चुअली? पपीता का उदाहरण जानबूझकर नहीं दे रहा हूं मैं, पपीता बख्शे इसलिए, उसकी भी करते हैं सब्जी लोग, ठीक है। क्षीर रस है ना, इसलिए वो अबक्षय है। केला सब्जी है कि फल है क्या चीज? हो कच्चे अवस्था में वो सब्जी है और पकने की अवस्था में फल है। ओके, और एक हद कोई उदाहरण बता सकते हैं आप ऐसा? एप्पल, टमाटर भी करते हैं लोग ऐसा, टमाटर भी करते हैं ऐसा लोग, अमरूद भी करते हैं, लेकिन अमरूद की अभी उतनी सब्जी के रूप में उतना उसका नहीं होता प्रयोग। चटनी, देखो मुझे क्या कहना है अभी समझिए सब। मुझे कहना यह है, आम का बनता है ऐसा, आम की कैरी है, कैरी के दोनों चीजें बनेगी। सब्जी क्या, वो तो अचार बनता है और पकने के बाद उसी को फल कहते हैं। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं, कोई बताएगा? मैं विपाक का अर्थ बता रहा हूं, विपाक का आपको। पकने के बाद फल संज्ञा मिलती है, इतना मुझे बताना है बस। वो कैरी को, वो केले को, वो कच्चे हालत में उसको फल कोई नहीं कहता, वो सब्जी संज्ञा आती है उसको। विपाक का अर्थ फल, इतना मुझे बताना है। पकने के बाद उसको फल संज्ञा होती है, और कर्म जब उदय में आता है तभी वो फल देता है। मैं तो सविपाक का अर्थ करना है मुझे वैसे तो। सविपाक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? फल सहित। किसके सहित? समय सहित फल देना, यह अर्थ है इसका। समय सहित फल देना मतलब यथार्थ जो उसका सेटेड समय है उसको लेकर ही वो फल देता है। जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में ही फल देना, उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। बंद हुआ था जो सत्ता थी, अपने योग्यता से खिर गया। और तपश्चरण आदि के बल पर समय के पहले खिराना, गोमट सार में यही प्रकरण चल रहा है अभी। यो तपश्चरण आदि से पोगोदो, पोगोदो प्रयोग आदि से उसको खिराना, तपश्चरण, उसको कहेंगे अविपाक निर्जरा। अविपाक का क्या अर्थ बनेगा? बीच में कौन सा शब्द लेना है? ग्रहण कौन सा अर्थ करना है? गुप्त रूप से कौन सा साइलेंट शब्द पड़ा है? समय, समय, वेरी नाइस। पी साइलेंट होता है ना बहुत जगह। साम ऑफ लाइफ, स्यूडोपोडिया, बहुत जन होते साइकोलॉजी, तो पी साइलेंट पड़ता है। तो यहां पर यह साइलेंट चीज है। कौन सी साइलेंट चीज है? समय। यथार्थ समय को लेकर फल देना, और समय के पहले फल देना। पहले, बाद तो वो संभव ही नहीं है, और उसको कोई अविपाक निर्जरा नहीं बोलेंगे। देखो, जो एप्पल पकना है, हम उसको तरकीब से लेट भी पका सकते हैं। कैसे बताओ? तरकीब से पहले पकाया तो तरकीब से लेट भी पका सकते हैं। जैसे बोलो,
ये इसी का दिमाग का प्रयोग तो करने लग गए आज लोग। देखो, दो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, दो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्राउनिंग ग्लोरी। दो लोग बहुत पैसा कमाते, कौन? बोलो बोलो। जो समय पर आम आएगा मार्केट में वो तो साधारण ही पैसा कमाता है। जो समय के पहले आम लाएगा, सीजन है अभी मई में, और तुमने बिल्कुल फरवरी में लाकर छोड़ दिया आम को। मुंबई में, पूना में एक एक आम 200-300 रुपए में बिकता है। एक आम दर्जन कितना हुआ? 2-2, 3-3 हजार रुपए दर्जन रेट चलता है प्रारंभ में। क्या है? एक आम भी यदि बागवान बिकता है उसकी रोजी रोटी खेल खत्म है। एक आम, क्या बोलो तो क्या बोलना है तुम्हारा? एक तो वो है जो समय के पहले मार्केट में लाकर, सुनो अभी मुझे कुछ कहना है, विशेष बात कहूंगा। और एक वो है जो समय के बाद भी, ये खास तौर पर यहां पर देखने में आता है। मुंबई में पहले देखने में आता है फरवरी में, मुंबई पूना में। और खूब जैसे ऑक्शन चलता है ना, वैसे बोलियां चलती है वहां पर। यस, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए दर्जन चलता है। और 4 दर्जन की पेटी है तो चलेगी 20,000, 20,000, 20,000, 25,000, 25,000, ले जाओ दमादम। और ऐसा ऑक्शन चलता है। और बड़े बड़े लोग, सेठिए लोग, तृष्णा लोलुपी लंपट जी वहां पर लाइन में खड़े रहते हैं। उसमें जेब भी गर्म चाहिए और लंपटता, दोनों चीज चाहिए, अनिवार्य शर्त है उसके लिए। क्योंकि एक होगा तो काम नहीं होगा। एक के ने विना छिज्जई तित्तम, अन्य न पुनः तच्चम। समझ रहे? दूसरा ज्यादा पैसा कमाता है। कौन कमाता है ज्यादा? दूसरा वो पैसा कमाता है जो बाद में लाता है। अब एग्जाम्पल अपन यहाँ के ले लेते हैं, अपने मंगलायतन का। यहां पर आप देखेंगे सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक यहां पर आम देखते हैं। तो यहाँ नहीं आता, सुनो आता है मेरठ की तरफ, मंगलायतन में नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। केला आता है 12 महीने। नहीं, केला तो सब जगह आता है, वो कोई सीजनेबल फ्रूट थोड़ी है। देखो सुनो मेरी बात को, बोलो मत कोई। मुझे क्या कहना है, काल के बाद भी आता है, उसको भी रेट तो थोड़ा ज्यादा मिलता है क्योंकि वो शॉर्टेज का पीरियड है। इन्होंने क्या किया है, कोल्ड स्टोरेज की पद्धति चालू करी इन्होंने। कोई फटाफट पाल डाल के फटाफट पका लेता है, वो ज्यादा पैसा कमाता है। कोई पाल को हटा के कोल्ड स्टोरेज में डालो, इसको लेट पकने दो। गर्मी दो जल्दी पकता है, ठंडक दो लेट पकेगा। लेकिन दोनों ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब देखते हैं जब सीजन जाने लग गए तब भी रेट बढ़ जाता है, बढ़ता है। लेकिन ऐसा होने पर भी सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता होगा? पहले वाला, समय के पहले आकर वो ज्यादा रेट। क्यों? क्योंकि इतने जन सब दीर्घ इंतजार का वो फुल स्टॉप करा देता है। आम आम आम, फटाफट आम हो गया। अब फिर खाते खाते इतने पक गए, शॉर्टेज हो गए, तो किसी को नहीं पड़ी है लेने की। मुझे क्या कहना है, क्यों सिद्ध करके दिखा रहा हूं मैं। अविपाक निर्जरा क्यों हो तो 2 अर्थ सकते थे, लेकिन काल के पहले वाला लेना है आपको। काल के बाद का उसको क्या कहेंगे उसको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये और भाव की तरफ से ले गए सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा इच्छा सहित की गई निर्जरा, तपश्चरण आदि के माध्यम से। इसीलिए सकाम निर्जरा इज इक्वल टू अविपाक निर्जरा बोला जाता है, और अकाम निर्जरा इज इक्वल टू सविपाक निर्जरा ऐसा बोला जाता है। देखिए अभी आचार्य देव ने एक शंका करने और एक शंका पूछी है, तब से आपको निर्जरा नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तब से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती, इंद्र हम इंद्र पद की प्राप्ति होती है। निर्जरा कैसे कह रहे, उसको लेकर बंद होता है ऐसा बोलो। देखो आचार्य देव की कितनी मुद्राएं बदल रही है, अपन एग्जामिन कर सकते हैं। अभी वो शंका कर प्रॉपर मूड में है। कौन से मूड में है? वो ये कह रहा है आपने तब से निर्जरा कैसे बोली, जैसे आपने सम्यक्त्व से आश्रव कैसे बोल दिया। वहां पर था ना सम्यक्त्वंश में, वो तो मुक्ति का कारण है। यहां पर भी बोल रहे तब से
निर्जरा आपने कैसे बोली? यहां पर उल्टे रूप से पकड़ लिया। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? उल्टे रूप से यहां पकड़ रहे। वहां पर आचार्य कह रहे सम्यक तो से आश्रव, फिर ऐसे कैसे बोल रहे? यहां पर कह रहे तब से निर्जरा, कह रहे ऐसे कैसे बोल रहे? तब से तो देवादि गति की प्राप्ति होती है और आपने निर्जरा कैसे बोल दिया? बोलो, कोई छंद बोल सकता है कहीं का भी तब से क्या क्या होता है? कोई लाइन बोलो तब की, कोई मंगतराय के 12 भावना बोलो तब का। प्रथम सबकी होए क्या हो, इसमें तेरा कुछ भी काम नहीं सरेगा। दूसरा काम है उससे तेरा काम सरेगा, सविपाक अविपाक निर्जरा से। बोलिए, बोलो जरा, समय खड़े रहकर बोलो। हाँ, अरे तुम क्या करते हो फिर? पहली सबकी होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे सो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। वहां पर मंगताई की है ना। इन और किसी ने बोला है, मुझे कुछ हल्का सा ज्ञान में आ रहा है, ये अपनी राजा राणा वाला है कुछ, उसमें क्या है बोल के दिखाना जरा। अमन खड़े रहो, खड़े रहो, जल्दी बोलो। आता नहीं तुमको? बेशरम, फिर तुमने हाँ कैसे बोल दिया? यहां पर है कहीं राजा रानी, इसमें थोड़ी ना है, देखने लग गया। बोलो, कोई तप की भावना बोलेगा, मुक्ति बोलोगे आप? नहीं आता आपको तमीज? कोई नहीं बोल सकता। चलो ठीक है, वहां से और देख लेना। तप के लिए उन्होंने, इतना मैं बताऊं, तप के लिए उन्होंने 2 छंद लगाए हैं। वहां पर आप देखेंगे 13 छंद है कुल 12 भावना के, और 2 छंद, एक छंद कहां पर बढ़ गए मालूम? वहां पर तप के लिए 2 छंद लगाए उन्होंने। तो एक छंद में तो तप का स्वरूप बता, 2 प्रकार के तप। हाँ, और है क्या? देखो, ये तो गुप्ती है। क्या बोल रहा है ये? तू जग जा पहले, तू दिखा मुझे, दिखाओ दिखाओ जल्दी। सतगुरु दे जगह मोह नींद जब उपशमे, तब मुझ मने कर्म छोरा हो तुके। ये तो संवर। ज्ञान दीप तप तेल धर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं पैठे पूरब छोर। हाँ, यहाँ पर ये सविपाक निर्जर अविपाक निर्जर की तरफ संकेत आया इनका, लेकिन इसमें खुलकर नहीं आ रही। पंचमहाव्रत संचरण समिति 5 प्रकार, प्रबल पंचेंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। हाँ, निर्जरा के तो 2 छंद आए इसमें, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए थी। देखो, इसमें समिति वगैरह ये निर्जरा के लिए कारण बताया, जबकि संवर के लिए कारण है। चलिए, तो फिर चलो इसमें क्या है देखते हैं। निर्जरा, हाँ, जयचंद जी में संवर में आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोग। नहीं, ये तो निश्चय की टोन है पूरी की। आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार। यस, ये तो संवर की बात है। हाँ, अथ यह आश्रव 8वां, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान, समिति गुप्ति संजम धर्म दरे पाप की हानि। इस छंद की विशेषता कौन बताएगा? 8वें छंद में वैसे लगभग सब जगह, लगभग बहुत बेहतरीन ये 12 भावना है जयचंद जी की। इसके पीछे कुछ इतिहास भी है, फिर मौका पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको। इसकी विशेषता ये 1 लाइन में निश्चय, 1 लाइन में व्यवहार। तो यहां पर देखो, 1 लाइन में क्या बोला? संवर की चर्चा, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान, समिति गुप्ति संजम धर्म दरे। मतलब समिति गुप्ति आदि ये सब व्यवहार है, ऐसे इनको बोलना है। अभी यहां पर ये अध्याय चल रहा है संवर का, संवर का अध्याय चल रहा है अपना। तो यहां पर संवर का अध्याय चल रहा है और गुप्ती समिति को संवर का कारण बोला जा रहा है। तो परमार्थ हम यदि विचारे तो परमार्थ से तो आश्रव का कारण है, पुण्य आश्रव का। उपचार से उसको संवर कहते हैं।
अब पकड़ रहे बात को? देखिए अभी तुम मुझे क्या कहना है, या पर शंकाकार ने शंका खड़ी की है, तब से आप निर्जरा कैसे कहते हो, तब से तो इंद्र अहम इंद्र आदि पद की प्राप्ति होती है। वैराग्य भावना की तप की लाइन क्या है, कोई बताएगा? यह तन पाए महातप की जे या में सार यही है। आगे? हाँ, बैरी है जग जी के, नहीं वो नहीं, वहां पर तप की बात आई है कि हे जीवो तप करो। तो आचार्य देव क्या उत्तर देते, देखिए उसका प्रश्न क्या है, आदिश प्रश्न क्या है? ईद के चांद आज फिर आ गए तुम हैं? बोलो, नहीं बोलो, विराजो। हाँ, जो तप है आपने उसे निर्जरा करा कैसे होता है, उससे तो बंद होता है। हाँ। जो इंद्रादि पद होता है तब से तो इंद्रादि पद होता है, निर्जरा कैसे? तो आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया मालूम? आचार्य देव कहते हैं ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक कारण से दो कार्य होते हैं। जैसे दीपक से, बोलो, अग्नि से खाना पकाना हो सकता है, उजाला देना हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, प्रकाशक, पाचक, दाहक, तीनों कार्य एक कर सकता है। तो तब दोनों कार्य करता है वो, वहां निर्जरा भी कराता है और देवायु का भी आश्रय कराता है। दो कारण। परमार्थ से क्या समझना? परमार्थ से यह समझना, मोक्ष मार्ग ये अपने प्रवचन सार में भी पढ़ा होगा, ये चारित्र से देवादि गति की भी प्राप्ति होती है और निर्वाण की भी प्राप्ति होती है। परमार्थ से समझना, सराग चारित्र से देवादि गति की प्राप्ति होती है, वितराग चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी के दो अंश खोलना है हमको। धर्म दो नहीं, धर्म का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार सुनिश्चय, अब यहां पर कैसी परिभाषा लगेगी? तप दो नहीं, तप का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ तप है आत्मस्थिरता रूप, इच्छा निरुद्धस तपहा, ये ब्रांचिंग करके आप टेबल बनाओ, अमन अमन तुम लिखो फटाफट। इच्छा निरुद्धस तपहा ये परमार्थ तप है, इससे तो संबंध निर्जरा होती है। और जो तप तो है नहीं, लेकिन तप का सहचारी अथवा निमित्त है। निमित्त में क्या कहलेंगे अभी? अनस्य नामोदर्य आदि आदि जो फॉलोइंग छंदों सूत्रों में आने वाला है, ये सब सहचार अथवा निमित्त होने से इनको भी, इन पर भी आरोप आता है निर्जरा का, लेकिन परमार्थ निर्जरा नहीं है। पकड़ रहे आप सब? अब टोडरमल जी को हम थोड़ा सा याद करते हैं। क्या कहते हैं टोडरमल जी? देखिए, तो ये सूत्र हमारा हुआ जिसमें बताया गया कि गेहूं से, मुख्य रूप से तो गेहूं ही उगता है, लेकिन फसल उगता है क्या है ना, बाय प्रोडक्ट की तरफ से, ठीक है। उसी प्रकार मोक्ष तो मूल कारण है, मूल कार्य है उसका, लेकिन बीच में जाते जाते उसको लेकर क्या होता है, उसको लेकर देवादि गति की भी प्राप्ति होती है। तो उसको लेकर होती है, मतलब उसके साथ जो स्वभाव था वो सहचर धर्म की चर्चा करी है। देखो टोडरमल जी के शब्दों में हम देखते हैं 230 पेज पर टोडरमल जी क्या कहते हैं, निर्जरा तत्व संबंधी भूल। यही बात है तो वो समझ नहीं पाता शंकाकार। देखो उसने टोडरमल जी को क्या कहा, प्रश्न तत्वर सूत्र में तपसा निर्जराच, 90 अध्याय के 3 सूत्र में ऐसा कैसे कहा है? टोडरमल जी साहब क्रियाकांड की धुनाई कर रहे हैं यहां पर, उसी के बीच में इसने प्रश्न डाल दिया टोडरमल जी के सामने कि तपसा निर्जराच ऐसा कैसे बोल दिया सूत्र में। फिर तो टोडरमल जी साहब देखिए कैसा अप्रोच करते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं शास्त्र में इच्छा निरुद्धस तपः ऐसा कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभाशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहां निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। समझ में आता है? और यहां कहता है आहारादि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि को प्रायश्चित आदि शुभ कार्य है, इनकी इच्छा तो रहती ही है। ठीक है, ज्ञानी जनों को उपवास आदि, देखो कितनी बेहतरीन बात। अरे शंकाकार की क्या शंका है, बोलो समर्पित, शंकाकार की क्या शंका है? टोडरमल जी का क्या कहना था वैसे? बोलो बोलो, खड़े रहो। इच्छा निरोध तपाह, तो इच्छा निरोध मतलब किसका इच्छा का निरोध? अशुभ का भी निरोध, शुभ का भी। तो उसका क्या कहना है फिर? क्रॉस क्वेश्चन क्या अगेन? ज्ञानी जन जब उपवास आदि करते हैं तो उनको
अशुभ इच्छा तो नहीं है भोजन की, लेकिन उपवास की तो इच्छा रहती है ना। इच्छा निरोध तप कहा बोल रहे, शुभ इच्छा को बरकरार रखो। टोडरमल जी कहते हैं ऐसा नहीं है, जो ज्ञानी जन है उनको ना भोजन की इच्छा है और परमार्थ से उनको ना उपवास की भी इच्छा है, उनको तो एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। और वो इच्छा तो कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा के अभाव की इच्छा है। समाधान, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। क्या कहा मैंने? उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है। अभी इसमें भी भ्रम नहीं पालना। बढ़ता है मतलब कुछ हेल्पिंग हैंड, मतलब सहयोगी, मतलब फिर व्यवहार को फिर आप सहयोगी कहने लग जाओ, और पॉसिबिलिटीज बढ़ती है इसमें। तथा यदि उपवास अधिक से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, वह आहार अधिक ग्रहण करते हैं। आपको ख्याल में है ना वो उदाहरण, सेटेड उदाहरण है। आचार्य के सामने दो मुनि आए, दोनों शिथिल हो रहे थे शुद्धोपयोग से। एक जन को कहा, जो युवा थे उनको कहा कल से तुम आहार करने को नहीं जाओगे, प्रमाद हो रहा है। और वृद्ध थे 60-65 वाले, उनको कहा कल से आप आहार करने के लिए निकलेंगे। और दोनों का ये तप होगा, अभी प्रायश्चित नाम का उनका आवश्यक होगा अभी। क्यों तप कैसे होगा? इच्छा का निरोध दोनों ने किया। एक को खाने की इच्छा थी, उसको अनशन पर बोल दिया, और जिनको अनशन की इच्छा थी उनको भोजन के लिए छोड़ दिया। तो उनका एक का भूखा रहना तप है, एक का भोजन करना तप है। आप समझते हैं सब? यदि उपवास आदि से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि तेज तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवासी क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वितराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। तुम जग कर करो, सो कर करो, पढ़ाई करो, कितना खाना यह हमको पूछने मत आओ। खा के करो या बिना खा के करो, एग्जाम में हमको टॉप चाहिए, यह भी बख्शा है। यदि ज्यादा खा के सोते रहे तो भी काम नहीं चलेगा। और यदि कोई ज्यादा खाकर सो रहा है ये देखकर तुम यदि खाना ही बंद करोगे तो चक्कर आकर गिर जाओगे, एग्जाम में पेपर कहां से लिखोगे? तो कितना खाए हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार समझना। इसमें कोई नियम नहीं बने हैं आज तक, कितने उपवास करना कितने उपवास नहीं करना। नियम बनाए शुद्ध, जैसे बने वैसे शुद्धोपयोग की उद्यम करो। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः।